अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में आने वाली लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं लोकोक्तियाँ होती क्या हैं और इसका अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति शब्द का अर्थ लोग अर्थात समाज द्वारा कही गई बात से है। इसे कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्तियाँ व्यंजन प्रधान होती हैं। यह समाज के गहरे अनुभव से प्राप्त होती हैं। जब कोई कथन किसी प्रसंग विशेष से उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाती है। यह एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें एक पूरा भाव छिपा रहता है। दोस्तों, अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं क्या होती हैं लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है कम ज्ञान स्वयं को अधिक ज्ञानवान दिखाने का प्रयास करता है। ये कहावत है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक ज्ञानवान दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, ऊंची दुकान फीके पकवान। दिखावा अधिक सच्चाई कम, इसका अर्थ होता है यह। अब दोस्तों कुछ लोकोक्तियां पढ़ेंगे हम लोग, उनका अर्थ और उनका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। पहला है दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अयोग्य शासक के काल में हर जगह अव्यवस्था का फैलना। दोस्तों, अगर इस लोकोक्ति का प्रयोग करें तो कैसे होता है। आज की राजनीति में तो हर जगह महामारी मची है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा जैसी स्थिति बनी हुई है। अगला है दोस्तों, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, जिसका अर्थ होता है अपने पक्ष के लोगों को लाभ पहुंचाना। कुर्सी पर पहुंचते ही हर नेता के सगे संबंधियों के खाते में वृद्धि होती जाती है। आजकल तो हर एक का यही हाल है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अगला है दोस्तों, अंधी पीसे कुत्ता खाए, जिसका अर्थ होता है नासमझ के परिश्रम का लाभ चालाक को पहुंचना। रमेश 24 घंटे मेहनत करता है और ससुराल वाले मौज उड़ाते हैं। यह तो वही बात हुई, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अगला है, अपनी डफली अपना राग, भिन्न भिन्न मत होना, इसका अर्थ होता है चुनाव प्रचार के समय हर दल अपनी ढफली अपना राग गाता फिरता है। दोस्तों, अगला है, अंधे की गैया राम रखैया, जिसका अर्थ होता है भले की रक्षा का भार भगवान उठाते हैं। भले की रक्षा का भार भगवान उठाते हैं। वृद्धा की दवा दारू चल रही थी, टूटी कोठरी में दरवाज़ा तक नहीं है। सब्जी बेचने खुला घर छोड़कर जाते हुए पूछने पर यही कहता है,
अंधे की गया राम रखैया। दोस्तों अगला है इस हाथ दे उस हाथ ले, जिसका अर्थ होता है लेने को देना। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस हाथ दे उस हाथ ले का विधान कर रखा है। दोस्तों अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। सुरेश गन्ने का रस निकालकर कोई भी बेच देता है, खोई भी बेच देता है। यहाँ पर दोस्तों खोई कर लीजिएगा, बेच देता है। सुरेश गन्ने का रस निकालकर खोई भी बेच देता है, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है आँख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात नाम के विपरीत गुण। नाम फौलाद सिंह और जरा सा हाथ मोड़ने पर कराह रहे हो, यह तो वही बात हुई आँख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात नाम के विपरीत गुण। अगला है आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर आफत मोल लेना। रीता को मैंने भला बुरा क्या समझाना चाहा, वह तो मेरे ही पीछे पड़ गई। मैंने तो स्वयं आ बैल मुझे मार वाली हालत बना ली है। अगला है आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों तरफ से मुसीबत आना। बेटी की बात सुने या बेटे की बात, इसमें एक जगह बेटा कर लीजिएगा, पहले वाले में ही कर लेते हैं। बेटे की बात सुने या बेटी की बात सच माने, इन दोनों के झगड़े में उस बेचारी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। अब दोस्तों लोकोक्तियां हैं केवल, और इसमें केवल अर्थ बताया गया है। वाक्य का प्रयोग आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में केवल अर्थ ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य का खेल इसका अर्थ होता है। अगला है उल्टे बांस बरेली को, अर्थात उल्टा काम। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात अपर्याप्त वस्तु। जैसे कि कोई व्यक्ति 10 रोटियां खाता है और आप उसे केवल 1 रोटी दें तो उसका क्या भला होगा। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तुच्छ की उत्तम से तुलना संभव नहीं है। अगला है कंगाली में आटा गीला, गरीबी में और हानि होना। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात बुरी संगत का प्रभाव बुरा पड़ता है। यहाँ दोस्तों बुरा कर लीजिएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अर्थात अधिक परिश्रम से अल्प लाभ। अगला है गेहूं के साथ घुन पिस जाना, दोस्तों यहाँ पर पिस कर लीजिएगा। गेहूं के साथ घुन पिस जाना, अपराधी के साथ रहने वाले को भी कष्ट होना। अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात धीमी गति। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।